नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने 3 नगर परिषदों को नगर निगम और 2 नगर पंचायतों को नगर परिषद बनाने को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में 6 नई नगर पंचायतें बनाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में अतिरिक्त क्षेत्र को विभिन्न स्थानीय निकायों के दायरे में समाहित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टीटास्क वर्करों का मानदेय 4,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉप अप कवर प्रदान किया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत 2,50,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाली विधवा, एकल नारी, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में परित्यक्त बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभ प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 को लागू करने को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से संबद्ध ई टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50,000 रुपए किराया प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद तथा सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों में अनेकों पदों को भरने का फैसला। मंत्रिमंडल ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला, बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक आरंभ करने तथा इसके लिए 3 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में भीड़ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण कामगार बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की। अब रुख करते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट विकास गाथा की ओर, जिसमें आप देखेंगे दत्तनगर में नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के शुभारंभ समारोह पर एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से तैयार मिल्कफेड के 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया। यहां पहले ही 20,000 लीटर क्षमता का संयंत्र स्थापित है, जिससे अब इस यूनिट की क्षमता 70,000 लीटर प्रतिदिन हो गई है। इस संयंत्र में फ्लेवर्ड मिल्क, खोया, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी तथा दही का उत्पादन किया जाएगा। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संयंत्र की क्षमता बढ़ने से 4 जिलों शिमला, कुल्लू, मंडी तथा किन्नौर के दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा, हम भी ग्रामीण परिवेश से आए। हमारी माता जी तो आज भी गांव में खेती करती है, और जब मैंने महसूस किया कि गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना चाहिए, गांव में रहने वाले गरीब किसान, आम किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचना चाहिए। मेरा मकसद चुनाव नहीं है, चुनाव तो हमारे 2027 में है। मेरा मकसद गांव में रहने वाला जो अंतिम व्यक्ति है उस तक पैसा कैसे पहुंचाना है। इस दृष्टि से आपको इस योजना को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा बजट आएगा, आपने बजट देखना है, उसमें जो भी दुग्ध उत्पादक है उनकी सब बातों को ध्यान में रखकर दूध के मूल्य में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी की जाएगी। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य जो भी आने वाले समय में 5 बजट होंगे उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केवल दूध का रेट बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, उस घर में किस रूप में और अधिक पैसा पहुंचे ताकि उसकी आय बढ़े, उसकी आमदनी बढ़े और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। मैंने कहा है 10 जो दुग्ध उत्पादक सोसाइटियां हैं उसमें आने वाले 31 मार्च से पहले सबका डिजिटाइजेशन कर दिया जाए। हर एक परिवार के घर में जो दूध पैदा करने वाला व्यक्ति है उसके पैसे
उसकी सुविधा के अनुसार हफ्ते में चाहती है, हर दिन चाहती है, 15 दिन में चाहती है, एक फॉर्म भरकर उसको हम उपलब्ध करवा देंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश की सोसाइटियों में ये उपलब्ध करवाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में जिला कांगड़ा की विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। हाल ही में धर्मशाला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मिनी सचिवालय में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में कार्यान्वित होने वाले मुख्य सेक्टरों, जिसमें बनखंडी में बनने वाले जू, पोंग झील में विकसित होने वाली वाटर स्पोर्ट्स सुविधाएं, कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और डगवार में स्थापित हो रहे अत्याधुनिक मिल्क प्लांट की प्रगति को वे स्वयं निरंतर मॉनिटर करेंगे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की योजना कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। मौजूदा समय में कांगड़ा हवाई अड्डे की हवाई पट्टी की लंबाई 1376 मीटर ही है। योजना के मुताबिक हवाई पट्टी को 3010 मीटर लंबा बनाना है ताकि बड़े विमान को लैंडिंग व उड़ान की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला में सड़कों के 4 लेनिंग के कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रशासन वे साइड एमिनिटीज विकसित करने की दिशा में भी कार्य योजना बनाने को प्राथमिकता दें। शिमला में गत दिनों हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा व अन्य संबंधित विभागों की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। पिछले दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा व अन्य संबंधित विभागों की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पहल पर कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाले युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पहल के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवेदन पर प्रक्रियाओं पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए सभी अड़चनों को समयबद्ध दूर किया जा रहा है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस क्षेत्र में दक्षता को और अधिक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की भूमिका अहम है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं से क्षेत्र की आर्थिकी को संबल मिलता है और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए बोर्ड का राजस्व व संसाधन बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गत दिनों पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में मेले का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट हिमाचल धरोहर के तहत। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के तहत भूरेश्वर महादेव मंदिर में शीश नवाया तथा मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने मंदिर परिसर में भगवान शिव की नई प्रतिमा का अनावरण किया और वन वाटिका भूरेश्वर तथा क्वागधार हेलीपैड का भी लोकार्पण किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लवासा चौकी से चंडीगढ़ सड़क को चौड़ा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूरेश्वर महादेव क्षेत्र को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की आर्थिकी मजबूत होगी तथा क्षेत्र के लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा, सरकार का मूल उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मेरे परिचय, गाँव के लोगों के हाथ तक सीधे पैसा कैसे पहुँचे, उस दृष्टि से हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। हमने मक्की का मूल्य जो गोबर पर आधारित होगा 30 रुपये निश्चित किया है और गेहूं का मूल्य जो गोबर पर आधारित होगा 40 रुपया निश्चित किया है और गाय के दूध का मूल्य 45 रुपये किलो प्रति लीटर निश्चित किया है और भैंस का 55 रुपये प्रति लीटर निश्चित किया है। ये सब सरकार खरीदेगी। हमारी सरकार ने जब से सरकार बनी है 6000 के करीब शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया, जिसमें 3000 बैच वाइज नियुक्तियां हो गई है। बाकी के पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत टेस्ट निकल रहे हैं। गत दिनों 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का समापन समारोह आयोजित किया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट सेगमेंट हिमाचल धरोहर के तहत। गत दिनों शिमला जिले के रामपुर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लवी मेले की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन सांस्कृतिक विरासत को मजबूती प्रदान करते हैं।
हालांकि वे पिछले साल इसमें शामिल नहीं हो पाए थे और इस साल वे मेले की 300 साल पुरानी विरासत को देखकर उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा के दौरान दिए गए राहत पैकेज की तर्ज पर इस वर्ष बरसात के मौसम में रामपुर क्षेत्र के आपदा प्रभावित समेज और बागीपुल क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, नवी के इस शुभ अवसर पर सभी रामपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रामपुर में आपदा आई, बागीपुल में आपदा आई, रामपुर की आपदा को भी मैंने अपनी आंखों से देखा। ये हमारे सरकार की कार्यकुशलता है। सड़कों पर मंत्री खड़े हुए, मुख्यमंत्री जी जब कुल्लू में आपदा आई सड़क पर खड़े रहे रात के 2-2 बजे तक। ये हमारी संवेदनशीलता को दर्शाता है। समेज में घटना हुई, आज मैं समेज और बागीपुल के परिवारों को, जिनके घर पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं और जिनके घर आंशिक रूप से बहे हैं, जिनके पशु तक में नहीं बचे हैं, हमारी सरकार उनको राहत पैकेज देगी। प्रत्येक परिवार को समेज में जिसका घर पूर्णतः नष्ट हो चुका है, उस प्रत्येक परिवार को हम 7 लाख रुपया उसका घर बनाने के लिए देंगे। बागीपुल में हो या पद्दर में मंडी के हो, आज इस आपदा राहत पैकेज की मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ। और जिसका क्षतिग्रस्त मकान हो गया हो उसको भी 1 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूँ। हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं, ऐसी व्यवस्था जहां गरीब आदमी का सम्मान किया जाए, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। समाज के कोई भी ऐसा वर्ग है, चाहे अनाथ है, चाहे विधवा है, चाहे दिव्यांग है, उसको इस संपदा का अधिकार मिलना चाहिए जो कई वर्षों से उनसे छीना जा रहा था। हम उस संपदा की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन अवसर पर विभागों एवं अन्य एजेंसियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया एवं विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रामपुर बुशहर क्षेत्र के लिए 31 करोड़ रुपए लागत की 6 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की और स्मारिका का विमोचन भी किया। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।